शाम का समय था। हवाओं में हल्की सी ठंडक और चारों तरफ शादी का उत्सव अपने पूरे रंग में था। हर कोना फूलों की खुशबू से महक रहा था और हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। ढोलनगाड़ों की गूंज, रिश्तेदारों की चहल पहल और सबकी नजरें एक ही पल का इंतजार कर रही थीं, दुल्हन की पहली झलक। सभी को यह यकीन था कि आज की रात वेद और अनिका के रिश्ते की नई शुरुआत होगी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह रात वेद के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बन जाएगी। ठीक उसी वक्त सीढ़ियों पर एक हलचल सी हुई। हर आंख सीढ़ियों की ओर उठ गई और तभी पूरे रौब और आत्मविश्वास के साथ अनिका ने अपनी पहली झलक सबके सामने पेश की। लाल रंग का भारी जोड़ा, माथे पर टीका, गले में हीरे का हार और चेहरे पर नकली मासूमियत की मुस्कान। जैसे ही वेद ने उसे देखा, उसका दिल एक पल को धड़कना बंद कर गया। वह जहां खड़ा था वहीं ठिठक गया। अनिका के इस रूप ने उसकी सारी भावनाएं बिखेर दी थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या दुखी। वेद के मन में बीते कुछ हफ्तों की सारी घटनाएं बिजली की तरह कौंध गईं। कैसे सरू ने उसे बार बार चेतावनी दी थी कि अनिका पर भरोसा करना उसके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। कैसे उसे कुछ समय पहले अनिका और कामिनी की बातचीत सुनाई दी थी, जिसमें वे उसकी संपत्ति के बारे में बातें कर रही थीं। लेकिन वेद ने हमेशा अपने दिल की सुनी और अनिका की मासूमियत पर यकीन कर लिया। और आज जब अनिका दुल्हन के रूप में सामने आई, तो उसके चेहरे की चमक के पीछे की चालाकी वेद के दिल को चीरने लगी। ठीक उसी समय सरू कमरे में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर गुस्से और बेबसी का मिलाजुला भाव था। वह सीधे वेद के पास आई और फुसफुसाते हुए कहा, वेद, अभी भी समय है। रुको, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वेद ने उसकी आंखों में देखा, जहां सच्चाई की आग जल रही थी। लेकिन वह चुप रहा, जैसे कुछ बोलने की हिम्मत न हो। फेरों के लिए मंडप सज चुका था। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे और घर के सभी सदस्य उत्साह में मग्न थे। वेद ने भारी कदमों से आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन हर कदम उसके दिल की आवाज को कुचलता जा रहा था। तभी अचानक सरू ने बीच मंडप में आकर सबके सामने एक वीडियो चला दिया, जिसमें अनिका और कामिनी योजना बनाते दिख रहे थे कि कैसे शादी के बाद वेद की प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेंगे और कैसे वेद को मानसिक रूप से तोड़कर उसे एक पागल इंसान बना देंगे। पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया। रिश्तेदारों की आंखें फटी की फटी रह गईं। दादी जी, जो अब तक अनिका की तरफदारी कर रही थीं, अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अनिका के चेहरे से रंग उड़ गया और वह तमतमाती हुई सरू की ओर बढ़ी, लेकिन सरू ने उसका हाथ पकड़कर सबके सामने कहा, तुम्हारी ये चालें अब और नहीं चलेंगी अनिका। तुमने वेद के भरोसे, उसके प्यार और उसकी मासूमियत का मजाक उड़ाया है, लेकिन अब हर चीज का हिसाब होगा। वेद, जो अब तक खामोश खड़ा था, एकदम से फूट पड़ा। मैंने तुमसे प्यार किया अनिका, तुम पर भरोसा किया, और तुमने मेरी जिंदगी को एक साजिश बना दिया। आज अगर सरू ये सच्चाई सामने न लाती तो मैं अपना सब कुछ खो बैठता। अनिका कुछ कहने ही वाली थी कि तभी कामिनी पीछे से आई और बोली, अनिका, अब और मत बोलो। सच तो सबके सामने आ चुका है। अब हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन वेद ने दोनों को रोकते हुए कहा, नहीं, अब तुम दोनों को इस हवेली से ऐसे नहीं जाने दूंगा। तुम दोनों को तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। और तभी पुलिस वहां पहुंच गई, जो सरू ने पहले से